हगीज वाली बहू। शर्मिली, उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं पर निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यही पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, शर्मिली, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के किसी भी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। शर्मिली, हे राम, इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। रौनक, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम में कैसे आ रही है? शर्मिली, नहीं मालूम जी, हो सकता है ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वहीं शर्मिली की वो फूटी आंखों नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के माथे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रौनक, गबरू, आजकल तू बड़ा शैतान हो गया है। तू पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था। अरे, जब मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ तो ये सब अपना काम वही कर लिया करो। रौनक गबरू को डांट कर उसको नहलाने ले जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को इस समझ में नहीं आता है कि आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, शर्मिली, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सुसु पॉटी कर देती हूँ, ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु और पॉटी करती आई है। फ्लैशबैक। शर्मिली, बचपन में। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाएगा? नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे? एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ ना, माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर शर्मिली वहीं पर सुसु कर देती है और इसी तरह से ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करोगी? शर्मिली, माँ, तब मैं डायपर ही पहन लूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक शर्मिली ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पॉटी करने की आदत बड़े होने तक भी नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सुसु और पॉटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। शर्मिली, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं मेरी शादी को। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी आदत के बारे में पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? एक दिन शर्मिली दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पॉटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पॉटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। शर्मिली, ओहो, जिस बात का डर था फिर वही हुआ। तभी उसकी सास शांति कमरे में आती है। शांति, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पॉटी है, छी। शर्मिली, माँ जी, वो गबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसी का ही काम होगा। शांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रौनक को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर पर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भुग तो। शर्मिली, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। शर्मिली ने फिर से सारा इल्जाम गबरू के सिर पर मढ़ दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा गबरू दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शर्मिली ने चादर धोकर सूखने के लिए डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आ गई। माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। शर्मिली, अरे, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर ही पहनकर सोऊंगी। शर्मिली बाजार से डायपर खरीद ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा
तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मीली से पूछता है, रौनक डायपर? अरे शर्मीली, ये एल्ड डायपर किसका है? शर्मीली, जी ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु और पॉटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब कही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। शांति, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने बिस्तर पर ही पॉटी कर दी थी। रौनक, गबरू क्या ये सब सच है? शर्मीली, आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रौनक, भले ही ये कुछ बोल न पाए पर झूठ भी नहीं बोलेगा, इंसान थोड़े ना है ये। शर्मीली हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाले में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते उड़ते एक पड़ोसन के घर जा गिरी। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख के तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मीली की सांस से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ओमती, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती? ओमती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। ओमती, शांति, अरे ओ शांति, शांति क्या हुआ ओमती, क्यों चिल्ला रही है? ओमती, तुझे क्या लगा तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? शांति, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे, ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। शर्मीली, हाँ हाँ ये पक्का कुत्ते का ही काम है। ओमती, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर कैसे डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मीली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। रौनक, गबरू मैं तो तुझे बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी है। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया। शर्मीली, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है ये किसी के काम आ जाएंगे। रौनक, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है, मैं इसे अपने घर पर बिल्कुल नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात शर्मीली टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक शर्मीली सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पोटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा, उसके बाद उसने जो देखा वो देखकर हैरान रह गया। रौनक, ये क्या, अब तो गबरू भी नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शर्मीली अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। शर्मीली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचपन से ही ये रोग है। रौनक, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्जाम मेरे गबरू पर डाल देती थी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रौनक, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई। वो रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी गबरू ने रौनक को जोर का धक्का दिया। रौनक दूर जाकर गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोट भी आ गई। रौनक, गबरू, मेरा गबरू, तुझे चोट तो नहीं आई ना? मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। रौनक गबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। रौनक, देखो शर्मीली, आज तुम्हारी झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट लग गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी के बारे में नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रौनक, कोई बात नहीं शर्मीली, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। शांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।